हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स। आपका चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। तो फर्स्ट चैप्टर हमने बताया था, डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर में होल नंबर्स के बारे में जानेंगे और होल नंबर्स में क्या क्या आता है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए होल नंबर्स क्या होता है। होल नंबर्स क्या होता है हमें ये जानना है। तो होल नंबर्स होता है कि ऑल द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, जो भी नंबर इस दुनिया का बना हुआ है और वो उसको हम शुरू कर दें ज़ीरो से लिखना, 0 1 2 3 4, और इसका कहीं अंत ना हो। इंग्लिश में हम कहते हैं दैट इज़ इनफाइनाइट, चलता जाए, इनफाइनाइट, कभी ख़त्म ना हो। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। बट इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, वो ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए। ज़ीरो से, अगर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 से हम कहते हैं कि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा कोई नंबर और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वो नेचुरल नंबर है। यही फ़र्क है नेचुरल में और होल नंबर्स में। होल नंबर मतलब पूरी संख्या, पूरी, होल मतलब होता ही है पूरी, पूर्ण संख्या हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो पूरी संख्या जो स्टार्ट होती है वो ज़ीरो से होती है। क्लियर हो गया आपको होल नंबर्स। अब इसको मान लीजिए हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पे तो बहुत आसान है। नंबर लाइन कैसे बनता है? ये हमने एक एरो खींचा, इसके पॉइंट्स डाल दिए ऐसे ढेर सारे, और हमने ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दर्शाते जाएंगे। इसका मतलब है ये बढ़ता हुआ जा रहा है और ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसी को हम कहेंगे कि ये हमारा होल नंबर्स है और ये नंबर लाइन पे ऐसे हम प्रेजेंट कर देंगे। अब इसका कोई नाम रखना होगा तो हम नाम रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है ABCDEF, जाता जाएगा फर्दर ऑन। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नंबर लाइन के बाद है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो जानना है, क्लास 6 में हम लोग आ गए हैं, वो है आपके चैप्टर में सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। सक्सेसर क्या होता है और प्रेडेसेसर क्या होता है? तो सक्सेसर ना, देखिए कोई भी न्यू वर्ड्स आएंगे हमारे पास हर सब्जेक्ट्स में। हम लोग बड़े क्लास में जा रहे हैं तो हमें उस वर्ड्स का मीनिंग ही पता करना है कि उसका मतलब क्या होता है। सक्सेसर, सक्सेस, यहाँ देखिए सक्सेस से बना है सक्सेसर। सक्सेस मतलब कि जब हम पास आउट हो जाते हैं, किसी चीज़ में सफलता हासिल कर लेते हैं तो कहते हैं सक्सेस मिल गया हमें। इसका मतलब हम आगे बढ़ गए एक कदम। तो सक्सेसर मतलब भी यही होता है कि वाट एवर द नंबर इज़ गिवन, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, जो भी होल नंबर्स दिया, 0 से लेकर के चाहे जितना, अगर हम उसमें एक नंबर प्लस कर दें, ओनली वन नंबर, एक नंबर हम उसको जोड़ देते हैं, तो वो नंबर का सक्सेसर कहलाएगा। मान लीजिए अगर कोई नंबर है 0, कोई पूछता है कि 0 का सक्सेसर बताइए, क्या होगा सक्सेसर ऑफ 0? तो सक्सेसर ऑफ 0 होगा कि 0 में हम 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर कोई पूछता है कि हम 11 में सक्सेसर बताइए, 11 का 11 का बताइए, वी विल प्लस 1, इट विल बी 12। 999 का बताइए, प्लस कर दीजिए 1, ये हो जाएगा 1000। तो ये होता है सक्सेसर कि जो भी नंबर आपके पास दिया है, वी शुड ऐड 1। एडिंग 1 इन ए गिवन नंबर इज नोन एज द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। ये हो गया सक्सेसर। समझ में आ गया होगा आपको। हिंदी में इसे अनुवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट है सक्सेसर का ही जस्ट अपोजिट, वो है आपका प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर मीन्स उसका भी हमें मीनिंग जानना होगा। प्रेडेसेसर, यहाँ देखिए प्री लिखा है। प्री मतलब कोई चीज़ होता है पहले। प्री मतलब होता है पहले, कहीं भी आ जाए तो प्री, तो प्री मतलब समझ लेना कि कोई चीज़ पहले की बात हो रही। तो इसी से बना है कि वाट एवर द नंबर इज़ गिवन, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट गिवन नंबर।
उस नंबर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो उसका प्रेडिसेसर कहलाएगा। मान लीजिए अगर दिया है 998 कि इसका हमें बताइए प्रेडिसेसर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 998 में से 1 माइनस कर लेंगे। 1 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 997 आएगा। इट विल बी द प्रेडिसेसर ऑफ 998। कोई भी नंबर और बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं। हमने 80 ले लिया, 80 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 80 में से 1 माइनस कर देंगे, इट विल बी 79। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर मतलब कि एक जोड़ देंगे जो नंबर दिया हुआ है, और प्रेडिसेसर मतलब हुआ कि जो भी नंबर दिया है उसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। और इसी सब पे बेस आपका एक्सरसाइज है, बहुत कुछ खास नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से अगर समझ में आ जाए एक एक शब्द, एक एक टॉपिक। आगे चलिए देखते हैं सक्सेसर प्रेडिसेसर के बाद क्या है आपके चैप्टर में। इसके बाद आपका एक्सरसाइज आ गया 2.1 कि राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर कोई पूछेगा तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका होता है, क्या होता है, होल नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है वही स्मॉलेस्ट है। तो कोई पूछेगा आपको कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, तो हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। 0 जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये आता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर कोई पूछेगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम बताएंगे कि दैट इज़ 1 बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट होता है। और कोई पूछेगा अगर कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, और वो भी प्राइम हो, इवन प्राइम नंबर, तो हम बताएंगे कि वो इवन नंबर ये है 2। इवन प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर कोई पूछता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब क्या होता है कि द नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएं। तो ये सबसे छोटा होता है 4। क्यों सबसे छोटा होता है, क्योंकि 4 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो ये 1 से कट जाता है, ये 2 से कट जाता है, और अपने आप से भी कटता है, मतलब 1 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी है, बट इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2, 2 से भी है, तो 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3। तो 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द नेक्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। मान लीजिए कोई नंबर दिया है, नंबर हम ले लिया 5 कोई नंबर है, और कह रहा है इसका कॉन्सिक्यूटिव 3 होल नंबर्स बताइए। कॉन्सिक्यूटिव 3 होल नंबर्स, तो हम क्या करें, ऑफ 5, कॉन्सिक्यूटिव 3 होल नंबर्स ऑफ 5 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताइए। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है ये हमें जानना है। तो कॉन्सिक्यूटिव का अगर हम मतलब जान गए तो कर लेंगे। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है जो लगातार आए, लगातार एक के बाद दूसरा, एक नंबर के बाद सटा हुआ वाला नंबर, दूसरा नंबर एकदम। तो इसका मतलब है कि 5 के नेक्स्ट क्या आएगा, वही है होल नंबर जो होना चाहिए। तो 5 के नेक्स्ट होता है 6 के नेक्स्ट होता है 7, और उसके बाद होता है 8। तो 5 का अगर कोई पूछेगा कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताइए, तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि जो कंटिन्यू चालू रहे, जिसमें एक भी नंबर का गैप ना हो। गैप हो सकता है, लेकिन अगर कहा है कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स लिखना है तो 6 7 8 आएगा। अगर यहीं पर कहता कि कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स नहीं लिखिए,
5 का कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लिखिए, तो 5 के बाद ये ऑड नंबर नहीं है तो हम लिखते 7, 7 के बाद 8 भी नहीं होता, तब होता 9, फिर होता 11। तो ये जब लिखते तो ये कहलाता क्या, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो आप ये याद रखिए कि कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता क्या है, लगातार जो आए एक के बाद दूसरा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेज में हैं और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है आपका, इसमें कुछ उतना खास नहीं है। जैसे लिखा है हाउ मेनी 2 डिजिट होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 5 and 92। हाउ मेनी 2 डिजिट होल नंबर्स, 2 डिजिट का होल नंबर्स बताओ बिटवीन 5 and 92। 5 and 92, 5 और 92 के बीच में सारे होल नंबर्स बताइए जो 2 डिजिट के हों। 2 डिजिट मतलब कि अगर हम 5 से अब आगे जाएं तो 6, 7, 8, 9 ये सब होल नंबर हैं, लेकिन वो 2 डिजिट वाले नहीं है। 2 डिजिट वाला शुरू कहाँ से हो रहा है, 10 से हो रहा है। इसका मतलब ये होल नंबर भी है और 2 डिजिट भी है, तो 10, 11, 12, 13 ऐसे जाते जाएंगे और 92 के पहले तक का लिखेंगे तो वो हो जाएगा 91। सो दीज आर द 2 डिजिट होल नंबर्स। ये सारे होल नंबर्स हैं जो 2 डिजिट वाले हैं, जिसके 2 अंक हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज में से है, जो इम्पोर्टेंट कुछ छोटे छोटे थे हमने आपको बता दिया, और सब बहुत आसान है, आप कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 में से था। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आप फंसते हैं, नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल गिव यू द आंसर। आगे अब हम जानेंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। वो ज़रूरी है जानना, फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स हम लोग समझ गए हैं कि सारे नंबर्स 0 से स्टार्ट हुए सारे नंबर हैं, सब होल नंबर है। अब फंडामेंटल ऑपरेशन हर चीज़ के होते हैं कि फंडामेंटल ऑपरेशंस मेनली जो है 4 है हमारे, वो है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। ये हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं मैथ्स के, मैथमेटिक्स के। तो अब होल नंबर्स में इनका कहाँ काम है, इनका क्या रूल है, इन चारों का क्या क्या रूल है, क्या नियम है, इन्हीं को हम कहते हैं ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज़। अगर हम इनके प्रॉपर्टीज़ जान जाएं, अगर हम इनके गुण जान जाएं कि ये नंबर्स के बीच में आ कर के करते क्या हैं, अगर 2 में 3 को प्लस किया जाए तो क्या आता है, तो वही सारे प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एडिशन का, प्रॉपर्टी मतलब गुण पढ़ेंगे, उसके नियम पढ़ेंगे, नियम कह सकते हैं हम। तो प्लस वाले नियम पढ़ेंगे कि प्लस में क्या क्या होता है, माइनस वाला पढ़ेंगे, इनटू वाला पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन के प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस। चलिए पढ़ते हैं, एडिशन के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं उसको जान जाएं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन का देखिए पहला प्रॉपर्टी आपका दिया है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले वाले का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि इसमें कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी 2 नंबर, मान लीजिए ए है एक नंबर बी है, तो ये दोनों आपस में क्लोज करके जोड़ लेंगे और आंसर विल बी द थर्ड थिंग, जो आंसर आएगा वो दूसरा होगा। तो और अब इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोज हो गया, एक बार आंसर आया ख़त्म, तो इसी को कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मेन क्या है चीज़ कि ये जो दोनों चीज़ है वो होल नंबर है, एंड द आंसर विल आल्सो बी ए होल नंबर। ये भी होल नंबर होगा, मान लीजिए 5 है, ये भी होल नंबर होगा, मान लो ये 3 है,
और आंसर जो आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो ये भी होल नंबर मिला, ये भी होल नंबर मिला, ये भी होल नंबर। तो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर क्लोजर वन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसी को कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में इसमें होता है कि एनी टू होल नंबर्स इन डिफरेंट ऑर्डर्स एंड चेक वेदर द सम इज द सेम और नॉट, तो देन इट विल बी द सेम। कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि कोई दो नंबर होना चाहिए। कोई दो नंबर हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया ए में बी जोड़ दिया, और अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब इसको पलट दें, इधर का उधर उधर का इधर कर दें, और प्लस का प्लस ही रहे, सो द आंसर विल आल्सो बी द सेम। आंसर तब भी सेम आएगा कि अगर a प्लस बी हम करें या b प्लस ए कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, देन आल्सो द रिजल्ट विल बी सेम। अगर सेम है तो इट विल बी नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि a को मान लिया a के जगह 2 है और b की वैल्यू है 3। अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें तो 3 + 2 कर दें। अब आंसर देख लीजिए, 2 और 3 का आंसर आएगा 5, और ऑर्डर चेंज कर दिया 3 + 2 लिख दिया तो भी आंसर आएगा 5। देन दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसी को कहते हैं। मतलब दो ही नंबर होंगे, 2 एडेंट्स ओनली, ए एंड बी, और उसको चेंज कर दिया बी एंड ए। 3 नंबर्स नहीं, ओनली 2, क्योंकि अगर 3 नंबर्स आ जाएगा तो प्रॉपर्टी का नाम बदल जाएगा, जैसा कि आगे होने वाला है। आगे क्या होने वाला है? आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में केवल 2 नंबर्स थे, 2 नंबर्स। अब हम बताने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हम कह सकते हैं। प्रॉपर्टी लॉ एक ही चीज, नियम, कानून, रूल्स। इसमें क्या है कि इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 होल नंबर्स, अगर कोई 3 होल नंबर्स हैं ए बी सी, देन a + b + c इक्वल टू a + b + c या b + c + a। आप समझे नहीं? समझ जाइए कि पहली बात कि इसमें होंगे 3 होल नंबर्स, ये 3 नंबर का होता है, इतना जान जाइए। क्योंकि 2 नंबर वाला हमने पढ़ा, उसको कह रहे थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब है 3 नंबर्स वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब कि ऐड रहेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि a + b + c 3 नंबर ले लो, उसको जोड़ दो, और इसका अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें, इधर उधर कर दें, उलट पलट दें, या फिर ब्रैकेट के साथ इधर उधर घेर दें। मान लो हमने इसको इकट्ठे जोड़ा था, इसमें इसको ना जोड़ के इसको ऐसे जोड़ दिया, तो भी आंसर सेम आएगा। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द आंसर। आंसर आते समय कोई भी उल्टा सीधा दूसरा आंसर नहीं आएगा, सेम। जिसका इसका आंसर जो आएगा वही इसका भी आना चाहिए। अगर आता है तो ये कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। हम a को मान लिए 1 है, b को मान लिए 2 है, c को मान लिए 3 है। इधर भी वही है, a 1 ही रहेगा, b 2 रहेगा और c 3 रहेगा। बट यहाँ पर ब्रैकेट इन दोनों के बीच में लग गया और यहाँ पर इन दोनों के बीच में। अब जो ब्रैकेट में होता है, ये तो रूल है कि जो पहले ब्रैकेट में आएगा उसी को हम सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो इसको अगर हमने किया तो 1 + 2 को कर लिया 3 + 3, आंसर आ गया 6। और इसको अगर हम करें तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको ब्रैकेट वाला पहले करना है तो 5 हो गया, 2 3 5, तो 1 + 5 6। देन दिस इज द सेम आंसर। आंसर सेम आ रहा है।
कि 3 and 3 6, 1 + 5 तो भी 6। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जिसके ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आता है और उसमें 3 नंबर्स के हों, वो रूल कहलाएगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे आपके एडिशन वाले। और एक है एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी अगर लिखा है तो आप समझिए कि अपोजिट एडिटिव। चलिए, ये एडिशन में क्या कर रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है? द नंबर 0 हैज ए स्पेशल रोल इन एडिशन। इसमें कह रहा है कि कोई भी नंबर हो, कोई होल नंबर हो, अगर हम 0 उसमें ऐड करते हैं, मान लो 5 है, अगर इसमें हम ऐड करते हैं 0, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द आंसर। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन आंसर। तो 5 + 0 इट विल बी द होल नंबर 5। तो 5 ही आना है कि 5 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आंसर 5 आएगा। चाहे इधर रहे 0 + 5 करिए, चाहे 5 + 0 करिए, तो आना है 5 ही। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम इसमें 0 ऐड करते हैं तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन ये केवल प्लस के साथ है, अगर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो फिर रूल चेंज हो जाएगा, तब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए ये केवल एडिशन के साथ है कि किसी नंबर में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पहले से दिया हुआ नंबर है 0 के साथ जो है वही उसका आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारे सारे प्रॉपर्टीज़ एडिशन के। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। चलिए देखते हैं। तो अब हम आ जाएं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन में कि जैसे एडिशन में सारे रूल फॉलो किया, आंसर हमेशा हर जगह सेम आ रहा था, चाहे वो 2 नंबर हो या 3 नंबर हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसकी कोई वैसी प्रॉपर्टी है नहीं। अगर हम मान लें कि क्लोज़र प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी ले लें, अगर हम उसमें माइनस करते हैं कि a में से b माइनस कर दें, वो इक्वल होगा b - a, तो नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हम 5 में से a मान लीजिए 5 रख दिया, b रख दिया 2, और फिर a को यहाँ रखा, b का वैल्यू 2 है, यहाँ भी b की वैल्यू 2 रखिए और a का रखिए 5, तो आंसर कैन नॉट बी द सेम। आंसर सेम नहीं, इसका 3 आएगा, इसका कुछ और आएगा। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती, इट विल नॉट बी द सेम। तो ये है सब्ट्रैक्शन का रूल। फिर अब प्रॉपर्टीज़ हम जान जाए मल्टीप्लिकेशन के। सब्ट्रैक्शन की कोई तो ऐसे है नहीं, सब नॉट इक्वल हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी लगभग सेम वैसे ही है जैसे एडिशन में था। वर्ड्स को हमें नहीं भूलना है, जो वर्ड्स हमने कम्यूटेटिव पढ़ा, जो वर्ड हमने एसोसिएटिव पढ़ा, सेम वही है यहाँ पर भी। जैसे पहला है हमारा क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी जैसे एडिशन में था वैसे इसमें भी है कि कोई 2 नंबर है, a + b कर लिया, जो भी आंसर आएगा वो c आंसर, मतलब होल नंबर है दोनों, तो ये भी होल नंबर आएगा। जैसे 2 है, 5 है, तो 2 5 है 10। तो ये हो जाएगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, तो आंसर विल बी आल्सो होल नंबर। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा आपका रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? जैसे एडिशन में था वैसे इसमें भी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि कोई 2 नंबर लिया हमने, a × b और b × c कर दीजिए, तो आंसर विल बी द सेम। आंसर वही आएगा, बदलाव नहीं होगा, इस साइड भी उस साइड भी। मान लीजिए हमने लिया 3 × 4 और चेंज कर दिया ऑर्डर 4 × 3, तो आंसर रिमेन्स सेम।
3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें खासियत क्या है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये 2 नंबर्स की प्रॉपर्टी है, तो इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसी का जस्ट दूसरा हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया होगा। एसोसिएटिव में क्या है कि यहाँ 2 की जगह हो जाएगा 3 नंबर्स, कि 3 नंबर्स ले लीजिए, आंसर विल बी द सेम। कि कोई 3 नंबर्स हम क्या ले लें, ऑर्डर आप चेंज कर दिएगा, जैसे a प्लस बी इंटू सी किया, a इंटू बी इंटू सी, यहाँ भी वही चीज़ लिखा, ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर, तो लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएगा सेम आएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ भी वही लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ इसको ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ इसको कर दिया। अब इसको ब्रैकेट वाला पहले हम सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6 इंटू 5, और यहाँ पर 2 लिखेंगे इंटू 3 5 जा 15। अब यहाँ पढ़ेंगे तो 6 5 जा 30, और यहाँ पढ़ेंगे तो 15 2 जा 30। दोनों का आंसर आ गया सेम। ऑर्डर चेंज हुए लेकिन आंसर सेम है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फ़र्क क्या है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में, वहाँ 2 नंबर को हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर हम 3 नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कि जब इसमें मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई ऑर्डर में एक एडिशन वाले नंबर भी आ जाते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कैसे, एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ आपका एग्जाम्पल दिया है 7 इंटू 5 प्लस 11, या हम कुछ और भी ले लें, 5 इंटू 3 प्लस 10 हमने ले लिया। तो डिस्ट्रीब्यूट इसको कैसे करेंगे, फैलाएंगे कैसे, बांटे, कोई चीज़ बांटेंगे तो फैलेगी, तो उसी को कहते हैं। तो जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है वो रूल कहता है कि जो ब्रैकेट के बाहर है ये नंबर वो कॉमन है, पटगोल है इन दोनों नंबर के लिए। मतलब कि ये 5 इसके लिए भी है, ये 5 इसके लिए भी है, लेकिन ये 5 इन दोनों के साथ करेगा क्या, इन दोनों के साथ करेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है। नहीं भी लगा होता और 2 नंबर अगर अलग किए गए हैं ब्रैकेट से, तो हम वहाँ समझते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करिए, 5 इंटू 3 कहलाएगा, 5 इंटू 3 करना पड़ेगा, कर दिया, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। फिर 5 इंटू 10 भी करेंगे, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, इसको ब्रैकेट में इसको ऐसे बना दीजिए। अब पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं रूल के हिसाब से, तो 5 3 जा 15 प्लस 5 10 जा 50, आंसर आया 50 प्लस इतना 65। तो इस प्रॉपर्टी को, ये जो फॉलो किया गया रूल, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो बाहर होगा, चाहे इधर बाहर लिखा हो चाहे इधर बाहर लिखा हो, जो बाहर मल्टीप्लाई के साथ रहेगा वो नंबर कॉमन होता है ब्रैकेट के बीच वाले मेंबर्स के साथ। हो सकता है यहाँ 3 नंबर होता, 4 नंबर होता, 8 नंबर हो, चाहे जितना हो, वो सबके साथ ये पटगोल होता, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होता जितने भी नंबर दिए हैं। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, और कुछ खास नहीं है। और एक प्रॉपर्टी है कि व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, गिवन नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता है द आंसर विल बी, द प्रोडक्ट विल बी 0। कोई भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आना है। एक और है कि कोई होल नंबर है, अगर हम मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो वही होल नंबर आएगा, 1 नहीं आएगा। जैसे 5 इंटू 1 तो 5 1 जा तो 5 आएगा।
10 बन जा तो 10 आएगा, 100 बन जा 100 आएगा, 90 बन जा 90 आएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमारे थे मल्टीप्लिकेशन के। तो जैसे ये प्लस का बताया, ऐसे ही माइनस का भी हम कर सकते हैं। चलिए करके देखा जाए। आपको बता दें एक एग्जांपल माइनस का भी, वो कैसे होगा। माइनस का जैसे है 6 इंटू 13 माइनस 5, 6 इंटू 13 माइनस 5, तो जहाँ हम प्लस लगा रहे थे वहाँ माइनस लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 13, 6 इंटू 13 ब्रैकेट में माइनस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 ऐसे। तो 13 6 जा 78 माइनस 6 5 जा 30। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो वहाँ एडिशन कर रहे थे, यहाँ हमने मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन कर दिया है। तो ये हमारा रूल है मल्टीप्लिकेशन का। आगे आपका डिवीज़न का है। देखिए प्रॉपर्टीज़ को समझ तो जाएंगे हम, लेकिन समझ में तब अच्छे से जब आएगा जब हम ढेर सारे सवाल लगाना शुरू करेंगे। बहुत सारे रूल्स हमें याद नहीं होते, समझ में नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे हम सॉल्व करने लगते हैं कोई भी जो भी दिया हुआ क्वेश्चन, तो वो प्रॉपर्टी अपने आप याद आ जाती है कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगी है। तो इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे अपने आप रूल समझ में आता चला जाएगा। डिवीज़न के क्या है, डिवीज़न के भी हम लोग करते हैं, बस मालूम नहीं रहता कि ये प्रॉपर्टी लग रहा है या ये प्रॉपर्टी का नाम है। इसमें है डिवीज़न बाय ज़ीरो, कि कोई नंबर को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करें तो क्या होगा। मान लो हम 5 लिखा है, इसको डिवाइड कर दें ज़ीरो से, तो क्या ये होगा। तो ज़ीरो की टेबल पड़ी है 5 आए, 0 0 जा 0 1 जा 0 2 जा 0, कभी ये 5 नहीं आ सकता। इसका मतलब है इट कैन नॉट बी डिफाइंड। 5 को हम 0 से डिवाइड करके कोई आंसर नहीं ला सकते, तो नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए लिखा जाता है कि डिवीज़न ऑफ ए होल नंबर बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, कि डिवीज़न किसी होल नंबर का अगर हम 0 से करते हैं तो हम उसको डिफाइन नहीं कर से बता नहीं सकते, क्योंकि वो होता ही नहीं है, कट्टिम कुट्टा हो गया। तो ये हैं सारे रूल्स डिवीज़न के। यहाँ डिवीज़न में बता रहा है कि क्या क्या और क्या कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में। लिखा है इफ़ a इज़ एनी होल नंबर देन a डिवाइड बाई 1 इज़ a। ये हम समझ में नहीं आता, जब करते हैं समझ में आता है। कह रहा है कोई होल नंबर है, मान लो यही है 5 है, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें तो आंसर विल बी दैट होल नंबर, यही आएगा। 5 को 1 से, 1 की टेबल पड़ी है 5 है, 1 5 जा 5, मतलब कि अगर ऐसे भी करें 5 डिवाइड बाई 1 5 1, तो 1 5 जा 5, तो आंसर ये आ गया। जो आंसर ये है वही आंसर ये है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं डिवीज़न के। और दूसरा प्रॉपर्टी एक डिवीज़न का और है कि किसी भी सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं आपस में, द आंसर कम्स 1। अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 10 से ही तो आंसर विल बी 1। ये रूल है डिवीज़न का कि 10 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें 10 1 जा 10, ख़त्म। तो ये है एक रूल। मतलब कि अगर लिखा हो कहीं पे 100 डिवाइड बाई 100, तो हमें इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे काट के हम लिख सकते हैं 1। क्यों ऐसे काट के, क्योंकि 100 की टेबल पड़ी है कि 100 आ जाए। तो 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, तो 1/1 जब लिखेंगे इसका मतलब कि 1 को 1 से डिवाइड करो, तो 1 1 जा 1, ख़त्म। यही आया है आंसर 1। समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद आपका सब एक्सरसाइज है। एक और है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़न एल्गोरिथम दिया है। ये क्या मतलब कि डिवीज़न करने के क्या नियम है, क्या स्टेप्स हैं, क्या होता है। तो ये आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो हम फार्मूला बता देते हैं। डिविडेंड का जो यहाँ लिखा हुआ है वो कैसे फार्मूला आया, कि अगर हमें डिविडेंड फाइंड करना है तो ये होता है कि डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आया कहाँ से, इसी को प्रूव करना है
कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को जोड़ लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो आ जाएगा। कहाँ क्या होता है हम ये जान जाए। ये ऐसे हमने किया, यहाँ जो होता है ये होता है डिविडेंड, यहाँ जिससे डिवाइड किया जाता है वो होता है डिवाइज़र, जो आंसर आता है यहाँ या यहाँ चाहे जहाँ लिखते हैं हम उसको कहते हैं क्वोशिएंट, और जो नीचे बचता है माइनस करने के बाद उसको कहते हैं रिमाइंडर। तो इसी से ये फार्मूला बना है कि डिवाइज़र को इनटू किया क्वोशिएंट से, डिवाइज़र को इनटू किया इससे, इसका इससे टेबल पढ़ा, और जो माइनस किए थे रिमाइंडर लाने को वो यहाँ प्लस कर दिया। मतलब कि इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसको जोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको जोड़ दो, तो ये आ जाएगा आपका डिवाइडेंड, डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, डिवाइडेंड भी कहते हैं। करके देखते हैं और प्रूफ भी कर लेते हैं कैसे। चलिए करके देखते हैं हम लोग कि कैसे आता है। मान लीजिए हमने ले लिया 11 और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो करके देखें और इसको प्रूव करें कि हाँ ये सही लिखा हुआ है। अब 2 की टेबल पढ़िए कि 11 आए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 10, 2 6 जा 12, ज़्यादा हो गया 6 जा, तो हम पढ़ेंगे 5 जा, 2 5 जा 10 किया, माइनस कर दिया, यहाँ आ गया 1, ये 0, तो ये आ गया रिमाइंडर आपका कितना आया 1, क्वोशिएंट कितना आया 5, डिवाइज़र कितना था 2। अब हमें ये प्रूव करना है कि हाँ इसको अगर डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को जोड़ ले तो ये आ जाए, ये डिवाइडेंट है। तो करके देखा जाए तो 2 5 जा 2 5 जा, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट हो गया, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट 2 5 जा 10, और कह रहा है प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर को प्लस करिए, रिमाइंडर ये है, रिमाइंडर को प्लस किया 10 में आ गया 11। इसका मतलब कि ये प्रूव हो गया, ये सही लिखा है। इसी को हम कहते हैं कि डिविडेंड अगर फाइंड करना है तो हम डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें और रिमाइंडर को जोड़ लें। तो ये आपका चैप्टर नंबर था 2 क्लास 6 के लिए। अब बस एक लास्ट एक्सरसाइज बचा है 2.2, और जैसे हमने समझाया लगभग पूरा एक्सरसाइज वैसे ही है, आप उसको अच्छे से सॉल्व करिए। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कुछ बहुत खास नहीं है, आप एग्जाम्पल्स देखिएगा, कर लीजिएगा, सब आ जाएगा। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटीजर्स। तो नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ते हैं, एक वीक में एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग मैथ्स के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।